बचा नहीं ना है, हम कब खो बने के बहुत नुकसान होएगा हमारा। ये हमारे बच्चे बच गए बस, सब मर गया, मर गए मर गए, एक तो जर गया है वो मार रहे। लोग तो खेत पर गए थे, वहाँ से जो धुआं वगैरह देखा गया तो वहाँ से आए, तब तक तो आग बढ़ चुकी थी। जो सामान था इसमें जलकर अपन राख हुआ, वो तो हटा नहीं पाए हम। मोबाइल नहीं, वो भी जल गई। और जो है कि और मैं खेत में काम कर रहा था, वहाँ से आया तो आप देखा तो सब जल चुका था। काव खो बे काव पहले हुए, कुछ नहीं ना बचा। देखिए यही वो चूल्हे थे जहाँ पर खाना बन रहा था और सब कुछ देखिए एक झटके में जो है जलकर राख हो गया। पूरा प्रयास करेंगे इस परिवार को जो है आर्थिक मदद के लिए, और हम अधिकारीगण से भी बातचीत करेंगे और जो भी इस परिवार के लिए सहयोग हो सकेगा हम बिल्कुल करेंगे। खाना पीना बनकर रखा था कि आएंगे तो खाएंगे, लेकिन खाया नहीं है, अभी तक पानी नहीं गया है। देखिए यहाँ पर कम से कम 200-2500 कुंटल जो है लकड़ियाँ जलकर राख हो गई। ये लोग फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखे थे कि समय रहते जिस तरीके से गैस की किल्लत चल रही है इस समय, ये उसी की प्लानिंग में थे कि ये यहीं से बताया जा रहा है लपक कुठी और रोड के बाहर जो है पड़ोसी हैं इनके भी घर को जो है क्षति पहुंची है। भैया बहुत नुकसान हुआ है। गांव के हैं या यहीं के? नहीं, गाँव के हैं। बहुत ही गरीब लोग हैं तीनों परिवार। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इन लोगों को मदद किया जाए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी आवाज़ तक न्यूज में। मैं हूं राहुल रावत और इस वक्त हम सुल्तानपुर बल्दिराज क्षेत्र के ग्राम सभा रैंचा के पूरे हरवंश के मौजा क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर एक बहुत ही प्राकृतिक आपदा आ गई है, जहाँ पर देखिए यहाँ पर 2-3 घर जो है जलकर राख हो गए हैं। कैमरामैन सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप चारों तरफ की तस्वीरों को दिखा दीजिए। यहाँ पर छान छप्पर थी जिसमें ये लोग गुजर बसर कर रहे थे, इसके बगल भी छान छप्पर था, इधर भी था, उसी में लोग रहते थे। अचानक आग लगती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ऐसे में हमारे साथ चाचा जी हैं जिनका घर जला हुआ है। 1 मिनट आपसे बातचीत करना चाहूँगा, आइएगा ज़रा। चाचा क्या नाम है? छोटे लाल, ग्राम पूरे हरवंश, पोस्ट रैंचा, जिला सुल्तानपुर के निवासी हैं। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब खाना वाना बन के रखा था, उसके बाद हम लोग तो खेत पर गए थे, वहाँ से जो धुआं वगैरह देखा गया तो वहाँ से आए, तब तक तो आग बढ़ चुकी थी। जो सामान था इसमें जलकर अपन राख हुआ, वो तो हटा नहीं पाए हम। खेत में थे तो कहाँ हटा पाए? कोई भी नहीं था। और जो बच्चे थे उसमें तो उधर थे अपने दूसरे घर में, अंदर में थे। इसमें बता दें कि चाचा लोग इसमें रहते थे और इनके बच्चे जो है वो लोग पक्के में रहते थे। कहीं ना कहीं शादीशुदा बच्चे थे तो वो लोग उसी में रहते थे। ये लोग जो है इसी छान छप्पर में अपना जीवन यापन करते थे और अचानक जो है ये लोग सुबह खाना बता रहे हैं कि बनाया गया, उसके बाद जो है वो खेत चले गए और अचानक फिर आग लगी। वहाँ से इन लोगों को सूचना मिली, देखे कैसे क्या हुआ, उसके बाद दौड़े आए तो यहाँ पर आग जो है काफ़ी फैल चुकी थी, जिसके आग की चपेट में इनका पूरा घर जो है, संपत्ति जो थी, सारी चीज़ें जलकर नष्ट हो गई। ऐसे में यहाँ पर इनके जो खाने पीने की तमाम चीज़ें थी वो भी यहीं रखी थी। मतलब कहीं ना कहीं इनका जीवन यापन इसी छान छप्पर में ही हो रहा था। और बता दें कि ये 1 मिनट कैमरामैन इधर आइएगा, यही वो चूल्हे थे जहाँ पर खाना बन रहा था और सब कुछ देखिए एक झटके में जो है जलकर राख हो गया। देखिए ये खाना जो है अभी बर्तन में भरा हुआ है और चूल्हा वगैरह जो है एक झटके में जलकर राख हो गया। तो चाचा खाना पीना खा के गए थे? अभी खाना पीना नहीं खाए, अभी नहीं खाए। खाना पीना बनकर रखा था कि आएंगे तो खाएंगे, लेकिन खाया नहीं है, अभी तक पानी नहीं गया है। एक गिलास आकर के पानी पिए मौके पर बस। हाँ बस। कब की घटना है ये? ये घटना है 10 बजे के आसपास की। हाँ 2-4 मिनट इधर या उधर, 10 बजे की घटना है। मौके पर मैं घर भी नहीं था, वही खेत से आया। ये आग पर काबू कैसे? प्रशासनिक गाड़ियाँ वगैरह कुछ? गाड़ी आई ही, दमकल आई, उसके बाद फ़ोन हुआ, उसके बाद दमकल आई तो कंट्रोल हुआ। बाकी तो सब अपने लोग गांव देश के आए, वो बुझाए भाई, मदद किए तो काफ़ी कंट्रोल हुआ। अच्छा, समय से दमकल की गाड़ी पहुँच गई? हाँ, समय दमकल की गाड़ी आ गई थी। देखिए गाँव वाले सबसे पहले कंट्रोल किए आग पर, लेकिन उसके बाद आ गई दमकल। हाँ, चाचा जी कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है गांव वाले जुटकर जो है काफ़ी आग को कंट्रोल किए और समय से जो है यहाँ पर सरकारी गाड़ी जो है आग बुताने की जो दमकल होती है वो पहुँच चुकी थी, जिससे कि आग पर कंट्रोल कर लिया गया। नहीं तो तमाम घर और भी थे जो जलकर जो है राख हो जाते। इस समय जो है खेतों में गेहूँ भी पक गया था, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक बड़ा खतरा था। तो
हादसा जो है एक छोटा सा ही सिमट के रह गया, लेकिन ये सिर्फ छोटा कहें तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2-3 घर जो है वो जल गए हैं, इसी में ये लोग रहते थे। क्या नाम है चाचा? जोखू राम जोखू। अच्छा अच्छा, कितना नुकसान हो गया? जोखू। आपका भी घर नहीं था? हाँ, हमारा भी जो नुकसान हुआ है, जला हुआ है। अच्छा। ये चारपाई वगैरह तो सब जल गई, रजाई भी जल गया, मोबाइल रही वो भी जल गई। और जो है कि और मैं खेत में काम कर रहा था, वहाँ से आया तो यहाँ देखा तो सब जल चुका था। अभी आप क्या चाहते हैं? हाँ, अभी यहाँ देखा तो मतलब बहुत सारी मतलब है कि आदमी जुटे थे, और मैं को कुछ नहीं जानता हूँ। सब इतना जितना मैं रखा था उतना सब ये मतलब जितनी आपकी अपने जीवन में सारी संपत्तियों को बनाया था वो सब एक झटके में जलकर रहा। हाँ, वो सारा हमारा सब बनाई हुई संपत्ति एकदम जल नष्ट हो गई। अब हमें बैठने की जगह नहीं है, कहाँ बैठूँ मैं? आप भरोसा रखिए, हम लोग बिल्कुल जो है जितना सहयोग हो सकेगा हम लोग दिलाएंगे। ठीक है। और बैठने की क्या, हम आपको लेटने की व्यवस्था कराएंगे, इस चीज़ का वादा है आपसे। बता दें, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? प्रशासनिक यहाँ कोई नेकपाल वगैरह कुछ आए थे अधिकारी लोग? अब हम तो नेकपाल को तो पहचानते नहीं थे, लेकिन पता रहे थे नेकपाल आए थे। हाँ, और तो अधिकारी भी कोनो बात नहीं हुई। अभी 1 घंटे पहले की घटना है, तो भी हो सकता है कि तमाम अधिकारियों को इसकी जानकारी ना मिली हो। नेकपाल आए हैं, वो पूछे कहाँ आए थे, लेकिन मैं पहचानता नहीं था ना। लेकिन ये चाचा कह रहे हैं कि यहाँ पर नेकपाल जो है आए थे, लेकिन अभी कोई नए पोस्टिंग हुए हैं तो उनको जानते नहीं थे, तो वो लोग आए थे और घटने का प्रकरण जो है क्या किस चीज़ें हैं वो लिख पढ़ के जो भी चीज़ें प्रोसेस होता है वो करके गए हैं। और यहाँ पर देखिए वो घर जहाँ बच्चे रहते थे वो भी कहीं ना कहीं जलकर ध्वस्त हो गया, ये भी घर जलकर ध्वस्त हो गया। और बता दें कि इस आग की चपेट में गाय भी आ गई है। ये इस छप्पर पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं पर जानवर बंधे थे, और वो इस आग की चपेट में आकर एक जानवर जो है झुलसकर, गाय जो है वो झुलसकर इसमें मर गई, और दूसरी को बताया जा रहा है कि काफ़ी गंभीर रूप से वो जल चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक भारी क्षति पहुँची है इस परिवार को। तो अगर प्रशासन के तमाम लोग जो भी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आइए और परिवार की स्थिति को देखिए, और जो भी सहयोग हो सके सरकारी राशि से इनका सहयोग करिए, क्योंकि अब सब कुछ कहीं ना कहीं इनका छीन उठा है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के भरोसे है ये लोग हैं, और एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि आइए और इनकी यथास्थिति को जानिए, जो भी सहयोग हो सके इनका सहयोग करिए। देखिए ऐसे में माता जी हैं, इनका भी ये भी इसी में रहती थी। तो माता जी क्या क्या नुकसान हो गया? भैया बहुत नुकसान हो गया, कुछ बचा नहीं ना है, हम बहुत नुकसान होएगा। ये हमारे बच्चे बच गए, बस पूछ कितना नुकसान होएगा। हमारे पता होकर सब्जी वाली का कुछ नहीं बचा, कहाँ बैठे हैं पौड़े हैं। हाँ, सब जल गया है, कुछ बचा नहीं ना है। सही थी काव खो बे काव पहले हुए, कुछ नहीं ना बचा। देखिए परेशान मत होइए, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, जो भी सरकारी सहयोग हो सकेगा, जो हम लोग कर पाएंगे हम पूरा प्रयास करेंगे इस परिवार को जो है आर्थिक मदद के लिए। और हम अधिकारीगण से भी बातचीत करेंगे, और जो भी इस परिवार के लिए सहयोग हो सकेगा हम बिल्कुल करेंगे। देखिए यहाँ पर कम से कम 200-2500 कुंटल जो है लकड़ियाँ जलकर राख हो गई। ये लोग फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखे थे कि समय रहते जिस तरीके से गैस की किल्लत चल रही है इस समय, ये उसी की प्लानिंग में थे कि हम लोग इस लकड़ी के सहारे खाना पीना बनाएंगे, पकाएंगे और खाएंगे। लेकिन एक चिंगारी उठती है और सब कुछ जो है राख कर देती है। ये यहीं से बताया जा रहा है लपक कुठी, और रोड के बाहर जो है पड़ोसी हैं इनके भी घर को जो है क्षति पहुंची है। इस घर के जो है मालिक हैं दादाजी हैं। ये दादाजी क्या नुकसान हुआ आपका? ये घर आपका? हाँ सर, क्या क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ आपका, बताइए। भूसा रहा, गाय रही, लकड़ी के अंदर रहा है। अच्छा, गाय जो जली है आपकी जली? हाँ। कितनी गाय थी? वो 4 रही, वो चरती है। एक गाय जलकर मर गई उसमें? गाय जल के मर गई, और बाकी बच गई? हाँ बची है, बची। कितनी संपत्ति रही होगी चाचा? साहब लाखों की रही हुई है, लाखों का नुकसान हुआ। हाँ, कहीं ना कहीं अब तक आप लोगों ने जो कुछ बनाया था सारी चीज़ें इसी में थी और जलकर ध्वस्त हो गई है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही नींद। कोई यहाँ जिम्मेदार अधिकारी लोग आए थे? हाँ आए थे, थाने के आए। क्या आश्वासन दिया है? वो कहीं की लिख के पढ़ के ले गए हैं, लिख पढ़ के ले गए, कहीं जो हो सके मदद गवर्नमेंट दे। हाँ, ये मदद का जो भरोसा दिलाया है। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, अगर मदद नहीं होती तो आप लोग हमें सूचित करिए कि माता जी हैं। आप दोनों ही रहते थे इसमें? ये माता जी इधर आइए, ये माता जी हैं, दोनों लोग इसमें रहते थे। कैसे कैसे क्या हुआ?
ये मड़ा से लाग भैया। अच्छा हाँ मड़ा से लाग है। हाँ हमार सब धरा रहा वहाँ खटिया मचे सब भर गया। मार गाय मर गए एक तो जर गए है बहु बात है वही री। और तो 2 ठो खोल मिले हैं 4 ठवर रहे हैं। हाँ अच्छा, एक गाय जलकर जो है राख हो गई इसी में। राख हो गई साहब। बड़ी ही निंदनीय घटना होगी। बता दें कि इस वाले छप्पर में जो है एक गाय थी जो पूरी तरीके से जो है आग के चपेट में आकर जलकर तुरंत उसकी मौत हो गई और 3-4 जानवर और थे जो आग के चपेट में आकर जल चुके हैं। वो बताया जा रहा है कि वो भी बाहर चले गए चरने के लिए। बाहर निकल रहा है। अच्छा। हाँ बस सब जो जर वो पकड़ा नहीं दिया था। हाँ। डर के मारा पकड़े नहीं दिया था। हाँ यहाँ के जो भी जिम्मेदार अधिकारी और डॉक्टर वगैरह जो हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि जो भी जानवर आग की चपेट में आए हैं, जल चुके हैं, जो भी जीवित हैं उनका सुचारू रूप से इलाज किया जाए ताकि वो जल्द समय में ठीक हो जाए। और यहाँ के अधिकारीगण से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आइए और जो भी परिवार की सहयोग हो सके बिल्कुल करिए, क्योंकि परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में है और परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत जो है आ चुकी है। अब इनके पास रहने खाने की जो भी सारी चीज़ें थी वो जलकर ध्वस्त हो चुकी हैं। पारिवारिक लोग हैं। दादा बहुत नुकसान हो गया। भैया बहुत नुकसान हुआ है। गांव के हैं या यहीं नहीं गाँव के हैं, बगल गाँव के भैया चाचा हैं। तो ये हमारे गांव की ही घटना है। अभी 1 घंटे हुए और बहुत बृहद रूप में इस मड़हे से आग लगी और चपेट में इसको भी लिया। इसमें गाय बंधी थी, 3-4 गाय थी। एक गाय तो जलकर मर गई और दूसरी गाय जो थी वो खूंटा तोड़ कर आधी जली हुई है, वो भगी हैं। 3-4 जानवर भगे हैं अपना। इधर भी भैंस थी जो खूंटा तोड़कर भग गए और नहीं तो वो भी मर जाते। और बहुत ही गरीब लोग हैं तीनों परिवार। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इन लोगों को मदद किया जाए और ग्रामीण लोग, गांव के लोग, पड़ोस के लोग आकर आग को बुताए। और फायर ब्रिगेड भी आधे घंटे में पहुंच गई, प्रशासन भी पहुंचा, जिससे आग पर काबू पाया गया। और आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जो आप लोग आए और इन गरीब के घर के आग जले हुए को मदद के लिए आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए जिस तरीके से चाचा कह रहे हैं कि प्रशासनिक लोग भी समय से ही पहुंच गए थे, नहीं तो ये कहीं ना कहीं एक विशाल भयंकर विनाश का रूप ले लेती। और जो है चारों तरफ फसलें पकी थी और चारों तरफ मुझे सिर्फ छान छप्पर ही नज़र आ रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं बड़ा हादसा जो है टलने से बच गया। प्रशासन से एक बार फिर से कहूँगा कि तमाम अधिकारियों, तमाम जिम्मेदार लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया है जल्द से जल्द कंप्लीट कर परिवार को आर्थिक स्थिति जो है जो भी की जा सके बिल्कुल आइए और जल्द से जल्द इनकी मदद करिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है जलकर नष्ट हो गई हैं और आप लोग के ही भरोसे ये लोग हैं। बाकी हमने घटना का पूरा प्रकरण जो है आप सबको दिखा दिया। अब उम्मीद है कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द इन लोगों की मदद करेगा और जैसे जो कुछ भी मदद होती है इनकी हम बिल्कुल कैमरे के सामने आपको रूबरू कराएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।